हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे राहिल सर्वर यूट्यूब चैनल के एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान नीतीश राणा के बारे में कि नीतीश राणा को जब कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी मिली तो नीतीश राणा को प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा पूछा गया कि आप किस प्रकार की कप्तानी करना चाहेंगे या फिर आप किस तरह की कप्तानी करेंगे या फिर आपने किसी से क्या प्रेरणा ली है। तो नीतीश राणा ने किस तरीके का जवाब दिया है और वो किस तरीके की कप्तानी करेंगे आईपीएल 2023 में, इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ सालिक राही, मेरे साथ में फैजान सरवर। हम इसी के ऊपर पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि नीतीश राणा के ऊपर किस तरीके की नजर रहने वाली है और नीतीश राणा किस तरीके से कप्तानी करने वाले हैं। तो फैजान भाई बताइए कि नीतीश राणा ने क्या जवाब दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जब नीतीश राणा को पूछा गया कि आप किसके जैसा कप्तानी करेंगे, उनसे पूछा गया कि विराट कोहली, MS धोनी या फिर कोई और अन्य कप्तान, जैसे विदेशी कप्तान हो या अपने जो लेजेंड कप्तान रह चुके हैं, पुराने कप्तान हैं जिनके पास आप खेले हैं, तो उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि मैं किसी के तरह कप्तानी करना नहीं चाहता, बल्कि मैं खुद अपने अंदाज से कप्तानी करना चाहता हूँ। यानी मैं दुनिया में साबित करना चाहता हूँ कि मैं भी एक कप्तान के रूप में उभरा हूँ, न कि किसी के नक्शे कदम पर। क्योंकि किसी के नक्शे कदम पर चलने से क्या होता है, कोई बिखरता है, कोई निखरता है। क्योंकि जब आप किसी के नकल उतारेंगे ना उनका नकल उतर पाता है पूरा, ना अपना और खुद का बिखर पाते, आप निखर पाते हो, ना खुद अपना पेश सामने आ पाता है। इसलिए उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि मैं किसी के जैसा कप्तानी नहीं करना चाहता, बल्कि मैं खुद कप्तानी करना चाहता हूँ अपने अंदाज। सबसे बड़ी बात यह है ना कि हार्दिक पांड्या को जब पहली बार कप्तानी मिली थी साल 2022 में, तो हार्दिक पांड्या ने ये कहा था कि मैं कप्तानी करना चाहता हूं। मैंने जो सीखी है, मैंने महेंद्र सिंह धोनी से भी सीखा है, मैंने रोहित शर्मा से भी सीखा, मैंने विराट कोहली से भी सीखा है, और वो हमेशा उन लोगों को अपना गुरु मानते हैं। हालांकि बात यह है कि हार्दिक पांड्या उन लोगों के साथ साल 2014 या 15 से खेलते आ रहे हैं लगातार, साल 2016 से आज मैं अगर गलत नहीं हूं तो। और नीतीश राणा जो है अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट इतना खेले नहीं है, जितना भी खेले वो आईपीएल खेले हैं। आईपीएल में कितना थोड़ा मोड़ा रोहित शर्मा की कप्तानी में खेले हैं मुंबई में, उसके बाद केकेआर में आए थे, दिनेश कार्तिक की कप्तानी में खेले हैं। नहीं, सीखना अलग चीज है। जैसे हार्दिक पांड्या ने कहा कि मैं रोहित शर्मा या विराट कोहली या MS धोनी इन लोगों से कुछ सीखा हूं, तो इस तरह नीतीश राणा भी किसी से कुछ सीखे, लेकिन उनके नक्शे कदम पर, जैसे विराट कोहली करते हैं उनके नक्शे कदम पर, MS धोनी उनके नक्शे कदम पर, ये चलना नहीं चाहते उनके नक्शे कदम पर। बड़ी बात यह है ना भाई कि देखो, इंसान एक होता है, इंसान के अंदर दिमाग एक होता है, उनकी तरह आप कॉपी कर ही नहीं सकते हो, आप जितना भी कोशिश कर लो। बिल्कुल। अब धोनी को देख लीजिए, धोनी एक के बाद रोहित शर्मा है, विराट कोहली आए, कप्तानी की है, लेकिन धोनी और विराट कोहली, रोहित शर्मा में बहुत फर्क। मैं कह रहा हूँ धोनी है, धोनी जैसा कोई हो ही नहीं सकता। धोनी विकेट के पीछे से विकेट कीपिंग करता है, वहां से वो हर चीज देख सकता है, वहां से हर चीज कर लेता है, वहां से मैच को बना लेता है। वही भाई, एक DRS लेना होता है वो खुद ही फैसला कर लेता है, किसी से पूछता भी नहीं है। नीतीश राणा ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया कि मैं किसी की तरह क्यों करूं, मैं खुद अपना एक अंदाज बयां करूं। मैं अगर बिखर जाऊंगा तो लोग बोलेंगे कि वो खुद मनमानी किया था इसीलिए बिखर गया, किसी की तरह नहीं किया। और अगर मैं निखर जाऊंगा तो लोग मेरा मिसाल देंगे कि मैंने कुछ कप्तानी करके दिखाया है, मैंने खुद किया है। सबसे बड़ी बात यह नीतीश राणा के अंदर वो क्वालिटी दिखती है कि नीतीश राणा शायद कर सकते हैं, क्योंकि नहीं। और उनसे ये भी पूछा गया कि आपकी कप्तानी में टीम क्या करेगी, नहीं करेगी, तो उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि 2 दिन या 3 दिन, कुछ दिन बाकी है, उसके बाद देख लेना मेरी टीम क्या कर रही है। बड़ी बात यह है कि नीतीश राणा को हो या केकेआर की टीम मैनेजमेंट को हो या फिर केकेआर के फ्रेंचाइजी को हो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन लोगों को इस बात का अंदाजा है कि मेरी बेस्ट प्लेइंग 11 क्या है। उन लोगों को इस बारे में अंदाजा है। इस बार जो उन्होंने 2022 में गलती किया था, उस गलती को ये इस बार नहीं दोहराएंगे, और नए कप्तान के बनने के बाद श्रेयस अय्यर की गैर मौजूदगी में भी उनको प्लेइंग 11 पता है। और कहीं ये भी है ना कि नीतीश राणा, दिनेश कार्तिक, उससे पहले शायद उनसे पहले मोर्गन की कप्तानी में दिनेश कार्तिक, श्रेयस अय्यर सबकी कप्तानी में खेल चुके हैं। तो इनको पता लग गया है कि ये लोग कप्तानी में कुछ शायद गलत कर रहे थे या कुछ सही कर रहे थे, इसकी वजह से हमारी टीम यहाँ से वहां जा रही थी। अब सबका कप्तानी जो हो चुका है, उनका निचोड़ ला करके ये अपने कप्तानी में रखेंगे और ये अपने टीम को जहां तक हो सके आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। भाई मैं तो देखो, कप्तानी को अगर टीम फाइनल तक भी पहुंचती है ना, मैं कप्तानी को इतना ज्यादा श्रेय नहीं देता हूँ। इसलिए नहीं देता हूँ, मैं इवन खुद इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि आईपीएल 2021 का अगर आप रिजल्ट उठा करके देख लो तो हाफ सीजन तक केकेआर निकल गई थी बिल्कुल। मानो एक तरीके से उनका कोई पता ही नहीं था केकेआर वहां तक पहुंच सकती, कोई नहीं कह सकता था। लेकिन हाफ सीजन के बाद जिस तरीके से केकेआर ओवरटेक करके ऊपर पहुंची,
तो वहां पर कप्तानी का रोल देखेंगे या आप वो ओपनिंग जोड़ी का रोल देखेंगे जो शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर शुरुआत से ही दिलाते जा रहे थे हाफ सीजन के बाद, किसका इम्पैक्ट ज्यादा था वहां पर? हाँ, इसमें ओपनर्स का इम्पैक्ट ज्यादा था ना। हाँ, जब तक खिलाड़ी नहीं है आपके पास तब तक फिर आप कप्तान क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन ये बात ये भी है ना कि नए कप्तान अगर आते हैं ना, तो फिर खिलाड़ी को किस तरह यूज करना। एक क्या होता है पता है, आप अगर किसी के पास पढ़ते हैं, किसी टीचर के पास पढ़ते हैं ना, तो आपको अगर कुछ याद भी होता है, अगर टीचर गुस्से में होते हैं या किसी अंदाज से पूछते हैं ना, तो आपको नहीं बता पाते हैं, आपकी जबान लड़खड़ा जाती है। तो इसी तरह कहीं ये तो नहीं है कि पुराने कप्तान हैं, क्या बोलते सीनियर कप्तान है, उनके सामने अब वो अगर बोल दिए कि इस बॉल को इस तरह खेलना, अभी अपने अंदाज से खेलना चाहिए, उनके अंदाज से जो खेलना शुरू किया तो फिर समझ में आ ही नहीं। बड़ी बात ये आपने बिल्कुल अच्छा पॉइंट उठाया है। तो कहीं नीतीश राणा ये तो नहीं सोचे कि मैं खिलाड़ी को फ्रीडम दूंगा, जिस तरह आपको खेलना है उस तरह खेलो। नहीं फैजान भाई देखिए, ये आपने बिल्कुल अच्छा पॉइंट उठाया। हार्दिक पांड्या को जब कप्तानी मिली थी, हार्दिक पांड्या की टीम चैंपियन बनी थी, तो डेविड मिलर हार्दिक पांड्या से बहुत ज्यादा सीनियर खिलाड़ी है, बहुत ज्यादा सीनियर है। राशिद खान हार्दिक पांड्या की तरह ही है, बहुत ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं। तो इन सभी खिलाड़ियों से जब पूछा गया कि आप लोग हार्दिक पांड्या की कप्तानी में क्या सीखे और आप लोगों को क्या मजा आया, तो इन सभी ने क्या कहा था, हार्दिक पांड्या की कप्तानी में हम लोगों को खेलने में एक अलग मजा इसलिए आया क्योंकि वो हम लोगों को फ्रीडम देते थे खेलने के लिए। अपने अंदाज से खेलो, आप लोगों को जैसे मन करता वैसे खेलो। हाँ। वो हम लोगों के ऊपर दबाव नहीं आने देते थे। तो हार्दिक पांड्या पहली बार कप्तानी कर रहे थे, तो खिलाड़ियों को उन्होंने तराशा कि खिलाड़ी किस तरीके से अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के लिए अभी तक एक भी सीरीज इसलिए नहीं हारे हैं क्योंकि वो हर खिलाड़ी को फ्रीडम देते हैं कि जाओ अपने हिसाब से जाकर के खेलो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नीतीश राणा भी उसी तरीके का स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे, अपने सभी खिलाड़ियों को बिल्कुल फ्रीडम देंगे कि अपने हिसाब से खेलो और तभी हम लोग कामयाब हो सकते हैं। हाँ, वो कहीं ना कहीं यही सोचे हैं कि मैं खिलाड़ी के ऊपर दबाव होने ही नहीं दूंगा। हाँ, और देखिए दबाव में खिलाड़ी बिखर जाता है, ज्यादातर निखरता बहुत कम है। हाँ, हर कोई आपके टीम में सुनील नरेन नहीं है जो एक गेंद मिस्ट्री मतलब एक गेंद वो अपने अलग अंदाज से डाले जो किसी भी बल्लेबाज को समझ ना आए। हर कोई आपकी टीम में एक जो पुराने खिलाड़ी में होता था ना कि किसी भी गेंद पर आकर के यूसुफ पठान टाइप का जो छक्का मार दे, वैसा नहीं है। आपके टीम में रसल जरूर है, लेकिन रसल भी दबाव में बिखर जाता है। देखिए एक एक ओवर में 19-19 रन दे देते हैं जब वो दबाव में आ जाते हैं। शुरुआत के ओवर में अगर उसकी पिटाई हो जाती है तो हर कोई खिलाड़ी अपने आप में मैच विनर है, लेकिन हर कोई खिलाड़ी दबाव नहीं खेल सकता है। इसीलिए कप्तान को जरूर होना चाहिए कि अपने खिलाड़ियों को फ्रीडम दे वो खेलने के लिए मैदान में, ताकि अपने हिसाब से खेले। और हर खिलाड़ी अगर अपने हिसाब से खेलने की कोशिश करेगा तो मुझे लगता है सबसे बेहतर खेल पाएगा। बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में खेलेगा, क्योंकि फ्रीडम चाहिए हर किसी को। भाई एक जिंदा मिसाल देख लो, ये राहुल तेवतिया जो उनकी टीम में है, इससे पहले वो कितने सारे टीम से खेल चुके हैं। इससे पहले उनका नाम आप कभी सुने थे? भाई बिल्कुल पता ही नहीं चलता था कि राहुल तेवतिया नाम का कोई ऐसा खिलाड़ी है। लेकिन गुजरात ने उनको इस तरीके से तराशा हार्दिक पांड्या ने कि राहुल तेवतिया उनके लिए सबसे बड़े मैच विनर बन गए थे, सबसे बड़े फिनिशर बन गए थे। राहुल तेवतिया जिस अंदाज में खेल रहे थे, इवन उन्होंने 2 मैच तो अपने बलबूते पर इस तरीके से जिताया जो इम्पॉसिबल मैच थी। आखिरी के 2 ओवर में 2 छक्का कौन मार सकता भाई? एक सामने अगर क्वालिटी का तेज गेंदबाज हो तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने वो करके दिखाया था। तो ऐसे में हर खिलाड़ी को एक विश्वास देना जरूरी रहता है कि आप अपने अंदाज से खेलो। और केकेआर को इस बार न्यू कप्तान मिला है, तो ऐसे में हो सकता है कि आईपीएल 2023 में केकेआर कुछ अलग रवैये के साथ दिखाई दे। और केकेआर के बैटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में क्या कहना चाहिए? वो किस तरीके से उनको खेलना चाहिए? अप्रोच के साथ खेलना चाहिए या फिर डिफेंसिव जिस तरीके से गौतम गंभीर खेला करते थे? नहीं, अगर वो चाहे तो गौतम गंभीर कभी दोनों तरीके से आजमाना चाहिए, क्योंकि जब आप गौतम गंभीर के तरीके से चल रहे हैं, जब ये इसमें सक्सेस नहीं मिली तो फिर उनके वो कोच थे ना, क्या नाम था उनका, ब्रेंडन मैकलम, फिर उनके अंदाज में आप अपना चालू किया रवैया। बड़ी बात यह है ना कि देखो हाफ सीजन तक केकेआर डिफेंसिव अंदाज में खेली थी 21 में, तो उनको सक्सेस इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि उनके पावर प्ले में 30, 35, 40 रन आ रहे थे, 2 विकेट भी गिर जा रहे थे। आप अगर डिफेंसिव खेलोगे तो आपका विकेट भी गिर जाएगा, स्कोर भी नहीं बढ़ेगा। वही अगर आप तेजी से खेलने की कोशिश करेंगे तो एक ओवर में कहीं ना कहीं आपने अगर 20 रन लूट लिया तो फिर आप क्या पावर प्ले में 50 रन को भी पार कर लेते हैं। इवन अगर आप 2 विकेट भी खो देते हैं तो आपकी टीम को एक मतलब क्वालिटी मिल जाती है, बैटिंग करने के लिए एक जो है सेटअप वो मिल जाता है। नीचे के बल्लेबाज उसी अंदाज से खेलने की कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ये देख लीजिए कि अगर पावर प्ले में 2 विकेट 3 विकेट गिर चुका है, रन भी नहीं गया, स्कोर नहीं आगे बढ़ा है, 60 रन 70 रन जो है ना 12 ओवर 13 ओवर के बाद जाता है, तो उसके बाद अगर आंद्रे रसल जैसे बल्लेबाज भी आते हैं ना तो भी रन नहीं आगे बढ़ता है। मैं उनके ऊपर भी दबाव होता है क्योंकि विकेट नहीं होता उनके पास। वो यही सोचेगा ना भाई मैं ही हूँ, मेरे बाद और कोई है ही नहीं है। बस वो रोकने के चक्कर में, सही बात है, रोकने के चक्कर में या फिर किसी बॉल को गलत शॉट खेलने के चक्कर में
और रसल और नरेन जैसे बल्लेबाजों को आप कतई ये नहीं कह सकते कि आपके पीछे कोई नहीं है। भाई आप ही हैं और आप जाकर के खेलो अपने हिसाब से, उनको इस तरीके का फ्रीडम देना चाहिए। और रसल जैसे बल्लेबाज अगर मैदान में 5 ओवर खड़े हो गए तो मुझे नहीं लगता है कि दुनिया का कोई भी ऐसा गेंदबाज है जो अपने आप में कांपने पर मजबूर न हो जाए। बिल्कुल सही बात है। जब तक वो मैदान में रहते हैं ना, वो मैदान में उनका आना ही बस बल्ला लेके, जब उनसे पहले कोई आउट होके जाते हैं ना, फिर उनका नंबर जो होता है तभी बॉलर को पता चल जाता है कि अब मेरा यहाँ से इकोनॉमी जो है ना आगे बढ़ने वाला है। मैं जबकि खुद वो टीके ना टीके वो अलग बात है, लेकिन उनका खौफ जो है ना वो सभी गेंदबाजों के दिल में। और सबसे बड़ी बात ये ना कि रसल द मसल उनको नाम इसलिए मिला है भाई, वो जब मैदान में एंट्री होते देखो उनको कभी आप चलते हुए आकर के नहीं देखोगे। हाँ। दौड़ते हुए आता है हमेशा, मानो भाई निगलने के लिए आ रहा है बॉलरों को। और वैसा ही होता है। रसल अगर भाई 3 या 4 ओवर खेल लिया ना, उसके बाद रसल का ही शो रहता है। वो 17 गेंदों में या 15 गेंदों में भी 50 रन मार सकता है रसल। तो वो खिलाड़ी है जो वो 30 गेंदों में भी 50 रन मार सकता है, जिम्मेदारी को अगर अपने ऊपर ले ले तो ऐसे खिलाड़ियों को फ्रीडम देने के लिए केकेआर को न्यू कप्तान की जरूरत थी। कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर भी इससे पहले ये इंटरव्यू दिए थे कि मैं हर खिलाड़ी को छूट देना चाहूंगा खेलने के लिए। तो श्रेयस अय्यर अनफॉर्चुनेटली है कि वो है नहीं केकेआर टीम के साथ। तो राणा को अगर कप्तान बनाया गया है तो राणा जी से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो केकेआर टीम को आईपीएल 2023 में एक अलग मुकाम तक ले जाए और चैंपियन बनवाए। तो फिर आज की इस वीडियो में इजाजत ले रखते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें। और अगर आप भी केकेआर या फिर आईपीएल 2023 या फिर क्रिकेट से अन्य लीग से रिलेटेड हर तरीके की अपडेट को सबसे पहले पाना चाहते हैं फुल एनालिसिस के साथ, तो हमारे इस राही सर्वर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी इसी तरीके की रेगुलर अपडेट्स को हमेशा पाते रहना चाहते हैं तो आप बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।